प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 23 और 24 देखेंगे। अध्याय 23 में कुल वचन 29 है और अध्याय 24 में कुल वचन 22 है। पहला शमूएल अध्याय 23 का एक ईसाई 29 पद। एक और दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग कीला नगर ईसाई युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तो तब दाऊद ने यहोवा ईसाई पूछा कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद ईसाई कहा, जा और पलिश्तियों को मार के कीला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उस ईसाई कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा ईसाई फिर पूछा और यहोवा ने यूं उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर कीला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर कीला को गया और पलिश्तियों ईसाई लड़कर उनके पशुओं को हाथ लाया और उन्हें बड़ी मार ईसाई मारा। यूं दाऊद ने कीला के निवासियों बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास कीला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने यूस मेरे हाथ में कर दिया है, वह टू फाटक और बेरेवले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक ईसाई कहा, एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नाश करने को आना चाहता है। क्या कीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या कीला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 डा कीला ईसाई निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला ईसाई निकला भाग है, तब उसने वहां जाने की मनसा छोड़ दी। जब दाऊद जो जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा, और शाऊल यूस प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने यूस उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नाम जंगल के होरेश नाम स्थान में था। कि शाऊल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको साहस दिलाया। उसने उस ईसाई कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूँगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातन अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तू हमारे पास होरेश के गढ़ों में, अर्थात उस हकीला नाम पहाड़ी पर छिपा रहता है जो यशीमों के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब है राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तू आ और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो
और पूछो कि उसको वहाँ किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझ ऐसा ही कहा है कि वह बड़ी चतुराई ऐसा ही काम करता है। 23 इसलिए जहाँ कहीं वह छिपा करता है उन सब स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं यूस यहूदा के हजारों में ऐसा ही ढूंढ निकालूंगा। 24 तब वे चलकर शाऊल ऐसा ही पहले जीत को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओ नाम जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमों के दक्षिण की ओर है। 25 तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर ऐसा ही उतर के माओ जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माओ जंगल में दाऊद का पीछा किया। 26 शाऊल तू पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था। 27 की एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती ऐसा ही चला आ, क्योंकि पलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। 28 यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्तियों का सामना करने को चला, इस कारण उस स्थान का नाम सेलाहम महलकोत पड़ा। 29 वहाँ ऐसा ही दाऊद चढ़कर एनक्दी के गढ़ों में रहने लगा। पहला शमूएल अध्याय 24 का 1 ऐसा ही 22 पद। एक जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनक्दी के जंगल में है। तो तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में ऐसा ही 3000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को बनैले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। 3 जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए था। 4 तब दाऊद के जनों ने उस ऐसा ही कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझ ऐसा ही कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, कि तू उस ऐसा ही मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। 5 इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने ऐसा ही पछताया। 6 और अपने जनों ऐसा ही कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु ऐसा ही जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। 7 ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा ऐसा ही निकला और अपना मार्ग लिया। 8 उसके पीछे दाऊद भी उठकर गुफा ऐसा ही निकला और शाऊल को पीछे ऐसा ही पुकार के बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने फिर के देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। 9 और दाऊद ने शाऊल ऐसा ही कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है। 10 देख, आज तूने अपनी आंखों ऐसा ही देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तू मुझ ऐसा ही तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। 11 फिर, है मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर तू काट ली, परंतु तुझे घात न किया। इस ऐसा ही निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई व अपराध का सोच नहीं है, और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका अहिर करता रहता है। 12 यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझ ऐसा ही मेरा पलटा ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। 13 प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों ऐसा ही होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। 14 इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकला है, और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। 15 इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकद्दमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ ऐसा ही बचाए। 16 दाऊद शाऊल ऐसा ही ये बातें कह ही चुका था कि शाऊल ने कहा, है मेरे बेटे दाऊद,
क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। 17 फिर उसने दाऊद ऐसा ही कहा, तू मुझ ऐसा ही अधिक धर्मी है, तू मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। 18 और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात न किया। 19 भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल ऐसा ही जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। 20 और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा को जाएगा और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। 21 अब मुझ ऐसा ही यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश न करूंगा और तेरे पिता के घराने में ऐसा ही तेरा नाम मिटा न डालूंगा। 22 तब दाऊद ने शाऊल ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।